अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू फूड वैली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए लाई हूँ चपली कबाब की रेसिपी। अगर आपके कबाब बीच में से कच्चे रह जाते हैं या आपके कबाब टूट जाते हैं तो आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे हाफ़ के जी कीमा और इसको मैंने अच्छी तरह धो के एक छलनी के ऊपर रख दिया था ताकि इसमें जो भी पानी है वो निकल जाए। उसके बाद मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज लेके उनको चॉपर में चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो बारीक काट सकते हैं, लेकिन अगर चॉप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसका भी हमने पानी निकालना है, क्योंकि इसका जब हम पानी निकालेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। तो मैंने इनको मलमल के कपड़े में डाल के हल्का हल्का सा स्क्वीज़ कर लिया है और देखें इसका अच्छा खासा पानी निकल चुका है। अब हम ये प्याज कीमे में शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। आधा चम्मच नमक जाएगा इसमें। 1 टेबलस्पून इसमें साबुत जीरा ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें साबुत धनिया ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें आधा कप मकई का आटा शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को अब हम बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने अनारदाना स्किप कर दिया क्योंकि मेरे पास था नहीं, लेकिन अनारदाना इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग ज़रूर वो इस्तेमाल करें। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा और 1 दरमियानी साइज़ का टमाटर शामिल करेंगे इसमें। और सबसे आखिर में हमने इसमें डालना है थोड़ा सा हरा धनिया। अब हमने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब कबाब का मिक्सचर तैयार हो गया। अब आप चाहें तो इसको मैरिनेट कर सकते हैं और चाहें तो फ़ौरन ही कबाब बना लें। मैं फ़ौरन ही कबाब बना रही हूँ इसके, और इसको कबाब बनाने का मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है। इससे शेप देने में थोड़ी आसानी होती है। अब हमने कबाब बना लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए तवे पे या फ्राइंग पैन पे आप ऑयल ले लें। ऑयल को आप पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करेंगे और कबाब हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने हैं, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब हैं। तो अगर हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो कबाब ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और देखें एक साइड से कबाब अब पक चुका है। अब मैंने इसकी साइड चेंज की है और कबाब कहीं से भी नहीं टूटा है। अब हम इसको दूसरी साइड से भी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। और देखिए अब दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, कबाब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। इसी तरीके से मैंने बाकी सारे कबाब भी फ्राई कर लिए हैं और अब हम इनको सर्व करते हैं। और देखिए मैंने यहाँ जितने भी कबाब फ्राई किए हैं उनमें से कोई भी कबाब नहीं टूटा है। बहुत अच्छी तरह ये कबाब फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आई होप कि ये रेसिपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सैलेड और रायते के साथ ये मज़ेदार से कबाब एंजॉय करें और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।